ऐ लोगों मुर्गे को गाली न दिया करो, मुर्गा को गाली न दिया करो। देखा जाता है मुर्गा पछलाहरा बोली कुकुरुक को तो काके का सारे काट के खाई लो, ये सार सोए नहीं देते। मेरे नबी सब कुछ जानते थे कि मेरी उम्मत में ऐसे लोग होंगे जो मुर्गे को बुरा कहेंगे। अरे बातचीत ना करो भाई, बैठने दो भैया, चलो ठीक है, एक मिला सब्र कर ले। हुजूर फरमाते ला तसुब्बुद्दी का, ऐ लोगों मुर्गे को गाली न दिया करो। क्यों? लिअन्नहु यूक़दु लिस्सलाह, इसलिए कि मुर्गा तुम्हें नमाज फजर के लिए जगाया करता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक चिड़िया परिंदा नमाज के वक्त अगर जगा दे तो सरकार फरमाते उसको गाली न दो, वो मुर्गा मेरे पैगंबर के नज़दीक अफजल हो गया। तो अगर कोई मोमिन मुसलमान नमाज के लिए अपने भाई बहनों को, अपने पड़ोसियों को जगा दे तो खुदा और रसूल का कितना महबूब होगा। आज ये आली आली करते हैं लोग, मुहर्रम का महीना आता तो खूब ये आली आली करते। शायर कोई आली आली नात पढ़ दे तो रूपियों का बौछार हो जाता। बेहतर है अली से मोहब्बत करो, इसलिए कि अली की मोहब्बत ईमान की निशानी है। लेकिन मोहब्बत सिर्फ ज़बान से होगी। हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कूफा में रहते थे। कहाँ रहते थे? कूफा में। देखो हुजूर के ज़माने में इस्लामी राजधानी, पता नहीं कहे गुब्बारा लगा देते पुट्टू पुट्टू पटत हैं। पहले सब नहीं लगते थे, अब गुब्बारा की सजावट होती है। देखो हमारे यहाँ हिंदुस्तान की राजधानी कहाँ है? यहू नहीं जाना था यार आप लोग? अरे कहाँ है? अरे दिल्ली है कि नहीं है बोलो? हमारे तुम्हारे नबी कहाँ पैदा हुए? यहू नहीं पता। एक जलसा में इससे पूछन तो एक साहब कहीं अजमेर शरीफ माँ, तो हम कहीं नहीं अजमेर ही जाना था सिर्फ। हाँ, अरे हमारे तुम्हारे हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली है और इस्लाम की राजधानी कहाँ है? मदीने मुनव्वरा। सरकार मदीने में रहे, सरकार के बाद मदीना राजधानी इस्लाम की बनी रही। हज़रत अबू बकर के ज़माने में हज़रत उमर ने राजधानी मदीना को रखा। हज़रत उस्मान गनी का ज़माना आया तो उन्होंने भी इस्लामी राजधानी मदीना को रखा। क्या बात। लेकिन जब हज़रत अली शेर खुदा अमीरुल मोमिनीन बने तो उन्होंने इस्लामी राजधानी बदल दिया। मदीना के बजाय हज़रत अली ने कूफा को राजधानी बनाया। कूफा चले गए। लोगों ने कहा ऐ अल्लाह के शेर, अब तक राजधानी मदीना रही और अब आप कूफा बना दिए। तो हज़रत अली का ईमान देखो, हज़रत अली का ईमान देखो। फरमाते हैं कैसे मैं मदीना रहूं? एक मर्तबा हुजूर के साथ उहुद पहाड़ के ऊपर मैं साथ में गया। मेरे साथ में उस्मान गनी भी थे, मैं था और अबू बकर थे। 4 लोग गए उहुद पहाड़ पर। हुजूर, हज़रत अबू बकर, हज़रत उस्मान और हज़रत अली, 4 लोग उहुद पहाड़ पे गए। तो उहुद पहाड़ हिलने लगा, ऐसे ऐसे हिलने लगा उहुद पहाड़। तो हुजूर ने फरमाया उसबुत या उहद, ऐ उहुद पहाड़ तो ठहर जा। फ़इन्ना अलैका नबियुन, पस बेशक तेरे ऊपर एक अल्लाह का नबी है। व सिद्दीक़, और सिद्दीक हैं। व शहीदान, और ऐ उहुद पहाड़ तेरे ऊपर 2 शहीद हैं। नबी हैं, सिद्दीक हैं और 2 शहीद हैं। तो हुजूर ने हमारे शहादत की खबर दी।
जब सरकार ने फरमाया तो उहुद पहाड़ चुप हो गया, हिलना बंद हो गया। वो खुशी से हिल रहा था, अपने नसीब पे नाज कर रहा था कि आज इमामुल अंबिया का कदम हमारे ऊपर आ गया। बहुत खुश थे। इसी तरीके से खुशी, बहुत से पहाड़ों ने खुशी मनाई सरकार से, और भी लोगों ने खुशियां मनाई हैं। तो हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हुजूर ने मेरे शहादत की खबर दी है, मुझे शहीद होना है। आसमान टल सकता है लेकिन नबी की बात नहीं टल सकती। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो मैं मदीना में नहीं रहना चाहता। क्यों? मुझे मालूम है लोग मुझे शहीद करेंगे। तो मदीना हुजूर के आने के वजह से हरम बना, और मक्का इब्राहीम के आने से हरम बना। हुजूर फरमाते हैं, जा इब्राहीम फी मक्का, इब्राहीम पैगंबर मक्का आए, फहर्रमह अल्लाह ताला, तो अल्लाह ने मक्का को हरम बना दिया। वजीतु फिल मदीना, और मेरे नबी फरमाते मैं मदीना आया, फहर्रमह अल्लाह, तो अल्लाह ने मदीने को हरम बना दिया। और हरम के अंदर खून बहाना मना है। तो हज़रत अली कहते हैं कि मेरे नबी ने मुझे शहीद कहा है, मेरा ईमान है कि मेरा खून बहाया जाएगा। तो मैं मदीने में रह करके मदीने के हरम को, मदीने की हरम की इज्जत को मैं ख़त्म नहीं कर सकता। इसलिए मैंने राजधानी कूफा बनाया, ताकि मेरा खून कूफा में बहे, मदीने में न बहे, कि मदीने का एहतराम ख़त्म हो जाएगा। तो हज़रत अली शेर खुदा मक्का के कूफा राजधानी रखते थे। ऐ अली से मोहब्बत करने वालों सुनो, रवायतों में आता है कि हज़रत अली शेर खुदा जब नमाज फजर के लिए बेदार होते तो चुप्पे चुप्पे मस्जिद कूफा नहीं जाते, बल्कि जब चलते तो कहत कहते थे, अस्सला 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 अस्सला, यही आवाज़ लगाते हज़रत अली अपने घर से कूफा की मस्जिद में आते थे। अस्सला का मतलब नमाज, 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 नमाज। तो ये लोगों, अली से मोहब्बत है तो अली की ज़िंदगी को अपनाना पड़ेगा। खुद उठो नमाज फजर के लिए और अपने भाइयों को जगाओ, और जगाते हुए मस्जिद जाओ, ताकि तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई भी नमाज पढ़ ले। तो नमाज की बड़ी फजीलत है, नमाज पढ़ो भी और लोगों को पढ़ाओ भी। मस्जिद बनाई है माशाल्लाह बहुत लंबी चौड़ी, लेकिन ज़रूरी है कि उसको हम आबाद करें, आना जाना रखें। हदीस पाक में हुज़ूर फरमाते हैं, नबी क़तादा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह, हज़रत अबू क़तादा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, इज़ा रअयतुमुर रजुला, हुज़ूर फरमाते हैं मेरे उम्मतियों, जब तुम ऐसे आदमी को देखो। कैसे आदमी को? यतआहदुल मस्जिदा, जो मस्जिद में आता जाता रहे। जब मस्जिद में आने जाने वाले इंसान को तुम लोग देखो तो सरकार फरमाते हैं, फशहदु लहू बिल ईमान। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो तुम सब उसके ईमान के गवाही बन जाओ, गवाही बन जाओ कि ये मर्द मोमिन है, ये ईमान वाला है, जब ये खुदा के घर में आना जाना बरकरार रखे है। क्या बात, सुभान अल्लाह। तो ये मेहंदी गांव के लोगों, मस्जिद तो बना ली है, बड़ी मुबारक बात है, लेकिन बेहतर और है कि जब आप अपने मस्जिद को आबाद करो, नमाजों को पाबंदी से पढ़ो। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम बलख के एक बादशाह थे। एक दिन शाही महल में लेटे थे तो ऊपर से धम धम की आवाज़ आने लगी। बादशाह थे, मिजाज नरम था,
तो जब धम धम की आवाज़ आई तो इब्राहिम बिन अदहम की आंख खुली। कहा कौन है मेरे महल के ऊपर धम धम करने वाला? तो ऊपर से आवाज़ दिया कि इब्राहिम बिन अदहम मेरा घोड़ा गुम हो गया, मैं अपना घोड़ा तलाश कर रहा हूँ। तो इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं पागल हो गया है? घोड़ा गुम हुआ है तो खेत में जा तलाश कर, जंगल में तलाश कर, शाही महल की छत पर तेरा घोड़ा मिलेगा। बताओ भैया, भैंस हेरा जाए तो छत पर ढूंढियो कोई के। अरे कुछ बोलो यार, ताकि मालूम हो कि आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। भैंस हेराएगी, गुम होगी तो हम खेतों में तलाश करेंगे, किसी की छत पे थोड़ी तलाश करेंगे। इब्राहिम बिन अदहम कहते पागल हो गया है, घोड़ा गुम हो गया है तो किसी खेत और जंगल में तलाश कर। तो ऊपर से फिर आवाज आई, ए इब्राहिम बिन अदहम, अगर घोड़ा को तलाश करने के लिए मुझे खेतों और जंगलों में जाना पड़ेगा तो इब्राहिम सुन लो कि अगर मेरा घोड़ा तुम्हारी शाही महल के छत पे नहीं मिल सकता तो सुन लो, तुम्हारा खुदा भी तुमको इस शाही बिस्तर पे नहीं मिल पाएगा। क्या बात! तुम शाही महल में रहकर खुदा को तलाश कर रहे हो। ए इब्राहिम बिन अदहम, अगर खुदा की तलाश करना है तो शाही महल छोड़ो, मस्जिदों में जाओ, इबादत करो, इबादत के जरिए खुदा तुमसे करीब होगा। जैसे घोड़ा मेरा नहीं मिल सकता वैसे तुम्हारा खुदा भी तुमको मिल नहीं सकता। इब्राहिम बिन अदहम सुबह तक रोते रहे और सुबह हुए बलक के लोगों को जमा किया, कहा जिसको बादशाह बनाना हो बनाओ, मैं बादशाही से इस्तीफा देता हूँ। कहा क्यों? कहा अब मुझे उस जगह जाना है जहाँ मेरा खुदा मुझसे करीब हो जाए। और छोड़ दिया सल्तनत, बलक के जंगल में गए गुजारा करने लगे। वो इब्राहिम बिन अदहम का बयान है कि एक दिन सुबह के टाइम वो रोने लगे और इतना रोए कि पड़ोसियों को लगा कि उनके घर में कोई मैयत हो गई। मरने धरने वाले रोने की आवाज़ अलग थलग होती कि नहीं होती? लोग जमा हो गए, सबरे इब्राहिम के यहाँ कोई मर गया, इब्राहिम के यहाँ कोई मर गया। पूरा गांव, पूरा शहर लोग जमा हो गए। कहा कौन मर गया इनके यहाँ? और रो रहे हैं। जाके पूछा कि इब्राहिम बिन अदहम किसका इंतकाल हो गया? कहा किसी का नहीं। कहा अरे बताओ कौन मरा? लड़का मरा कि बीवी मरी कि भाई मरा? कौन मरा? इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं लोगों, मेरे घर में किसी की मैयत नहीं हुई है। खुदा की कसम, अगर मेरे घर में मेरी औलाद मरी होती तो मैं न रोता, मेरी बीवी मरती तो मैं न रोता, लेकिन आज मेरी नमाज फजर छूट गई है जिसकी वजह से मैं अल्लाह की बारगाह में शर्मिंदा होकर रो रहा हूँ। ये अल्लाह वाले थे कि फजर छूटती थी तो रोते थे, और आज हम सीना पीट के आशिके रसूल का दावा करते हैं और नमाजें हमारी छुट्टी है। हम नमाज छोड़कर नबी से मोहब्बत कर सकते हैं? कभी नहीं। हुजूर फरमाते जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरे आँखों की ठंडक नमाज में है। जब उम्मती नमाज पढ़ता है तो मुझे ठंडक नसीब होती है। लिहाजा ये लोगों, अपने नबी से मोहब्बत करो। मोहब्बत रसूल एक ऐसी नेकी है कि इंसान को ऐसा चमकाती कि क़यामत तक चमकता रहेगा। हज़रत अबू बकर, आज देखो दुनिया में जहाँ भी मस्जिदें हैं, जुमा के दिन हर इमाम मिंबर पे खड़े होकर खुतबा पढ़ते हैं और खुतबे में कहते हैं अफजलुल बशरी बादल अंबिया, बित्तहकीक कि नबियों के बाद इंसानों में सबसे बेहतर अबू बकर हैं। आज भी खुतबा पढ़ा जा रहा है। क्यों? उन्होंने अपने नबी से बड़ी सच्ची मोहब्बत की। कैसे? हज़रत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया, अल्लाह के शेर ये बताइए कि उम्मत मोहम्मदिया में सबसे बड़ा बहादुर कौन है? जब हज़रत अली से पूछा गया उम्मत मोहम्मदिया में सबसे बड़ा बहादुर कौन है, तो हज़रत अली ने फरमाया अबू बकर है।
लोगों ने कहा आप तो शेर खुदा हैं और बहादुर अबू बकर को बता रहे हैं। कहा नहीं, बहादुर मैं नहीं हूँ, बहादुर तो अबू बकर ही हैं। कहा कैसे? तो हज़रत अली कहते हैं कि इस्लाम की सबसे पहली लड़ाई जब जंगे बद्र हुई और बद्र के मैदान में हम 313 थे, कुफ्फार हज़ारों से भी ज़्यादा थे। ऐसे वक्त में ये ऐलान हुआ मुजाहिदीन में कि जंग के वक्त रसूलुल्लाह की निगरानी कौन करेगा। इसलिए कि सबकी निगाहें तो हुजूर पर थीं कि इनको मार दो, काम ख़त्म हो जाए, इस्लाम ख़त्म हो जाएगा। बोलो है ऐसा कि नहीं? जैसे आजकल गांव में यहाँ कोई मामला होता तो पहले इमाम ही पकड़े जाते कि का पकड़ो, यही सबका वर्गलई से। तो सबकी निगाहें नबी पर थी कि इनको मिटा दो, इस्लाम मिट जाएगा। तो ये ऐलान हुआ बद्र की सरजमीन पर कि जिहाद तो सब करने आए हैं, लेकिन नबी की निगरानी कौन करेगा। तो हज़रत अली कहते हैं कोई नहीं बोला, लेकिन उस वक्त सबसे पहले रसूलुल्लाह की निगरानी के लिए अबू बकर आए थे। अबू बकर ने कहा था अपने पैगंबर का निगरानी मैं करूँगा। अबू बकर ने नहीं सोचा मेरी जान जाएगी, अपनी जान को नबी पर कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। इसीलिए रवायतों में है कि जब जंग होने लगी तो हज़रत अबू बकर तलवार ले करके कभी नबी के आगे खड़े होते, फिर ये ख़तरा होता कि कोई पीछे से ना जाए तो फट से पीछे चले जाते, फिर ये होता कि दाहिने से कोई ना जाए तो दाहिने खड़े हो जाते, फिर सोचते कोई बाएं से ना जाए तो बाएं खड़े हो जाते थे। अल्लाह के रसूल की निगरानी और हिफाजत के लिए हज़रत अबू बकर बद्र की सरजमीन में चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे कि मेरे नबी पे कोई वार न होने पाए। वो वार मेरे ऊपर हो जाए लेकिन अल्लाह के नबी पे वार ना हो। तो ऐसी मोहब्बत अबू बकर ने किया तो जिसका दर्जा मिला कि नबियों के बाद इंसानों में सबसे अफजल अगर कोई है तो अबू बकर सिद्दीक है। इसलिए लोगों, इसके नबी बहुत बड़ी दौलत है। लेकिन आज का मक्का में एक औरत थी जिनका नाम है सुमैया। क्या नाम है? हज़रत अम्मार बिन यासिर की माँ है। इस्लाम में इस्लाम के ऊपर सबसे पहले शहादत हासिल करने वाली औरत, औरतों में सबसे पहले जान देने वाली इस्लाम के नाम पर, वो कौन औरत हैं? हज़रत अम्मार बिन यासिर की माँ सुमैया हैं। सबसे पहले ईमान लाई। अबू जहल को पता चल गया कि सुमैया ईमान ली है ही, तो अबू जहल तलवार लेके सुमैया के दरवाजे पे गया और दरवाज़ा खटखटाया। सुमैया निकली। अबू जहल ने पूछा क्या तूने मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया है? तलवार चमचमा रही हाथ में अबू जहल के। आजकल के मेहरुए होते तो कहते ना ही भैया को कहा था, आँख ही फूट जाए हम नहीं पढ़े भैया कलमा। को कहा था भैया कुड़ियाए जी हम नहीं कुछ कहा है। फौरन मेहरुए झूठ बोल देती। लेकिन वारे सुमैया का इश्क़े रसूल, सुमैया की मोहब्बत इस्लाम, कि जब अबू जहल ने पूछा सुमैया मोहम्मद का कलमा पढ़ चुकी है क्या तू? तो सुमैया ने हाँ नहीं कहा था, बल्कि दुश्मन रसूल को कलमा पढ़ के सुनाया था। जब कहा क्या कलमा पढ़ चुकी है, तो सुमैया ने कहा था अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह एक है, वन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देती हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। जैसे सुमैया ने गवाही दिया, अबू जहल ने तलवार मारा, पेट पे तलवार लगी, उमैया फौरन गिरी सुमैया और शहीद हो गई। इस्लाम के नाम पर, रसूल के नाम पर सबसे पहली शहादत लेने वाली एक इस्लामी खातून है जिसका नाम है सुमैया।